हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर को। अब वेक्टर अलजेब्रा है तो वेक्टर से रिलेट करते हुए बातों को ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वेक्टर जो है वो मैथ में भी पढ़ाया जाता है, आपके इस क्लास 12th में सिलेबस में। कॉमनली ये फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़। तो उन स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। एज ए इंट्रोडक्शन बात करें अगर कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं। क्वांटिटीज़ को ही क्लासिफाई किया गया है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, तो उन्हीं क्वांटिटीज़ को क्लासिफाई किया गया है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ के नेम लिखे हैं जिनको क्लासिफाई करेंगे तो स्केलर की क्वांटिटीज़ बनेगी और वेक्टर की क्वांटिटीज़ बनेगी। देखते हैं कि स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। वो क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड एक रियल नंबर होता है, वैल्यूज़ सिर्फ बताता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की जब बात की जाए, ओनली मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जब बात की जाएगी तो वो स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। जैसे कि लेंथ को आप मेज़र करेंगे तो सिर्फ आपको नंबर मिलेगा, कोई रियल नंबर, ठीक है, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मास है, उसमें भी आपको रियल नंबर्स ही मिलेंगे, ठीक है, रियल नंबर्स। टाइम हो गया, डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीड कितनी है, तो स्पीड नॉर्मली बताई जाती है कि हाँ स्पीड इतनी है। एरिया पूछा जाता है, एरिया बता देते हैं नंबर्स, वॉल्यूम बताते हैं। वैसे ही टेम्परेचर, वर्क, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। टेम्परेचर, वर्क, डेंसिटी और रेजिस्टेंस फिजिक्स में भी आप इन पे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। यानी कि जो नंबर तो बताते ही हैं, उसकी वैल्यू को तो बताते ही हैं, ठीक है, डायरेक्शन भी बताते हैं, मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और साथ साथ डायरेक्शन भी शो करते हैं। और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं यानी कि रियल नंबर्स बताते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, राइट। इतना कंफर्म हो गया। अब ये डायरेक्शन वाली कंडीशन कहाँ से आ गई, ध्यान दीजिए। डिस्प्लेसमेंट जब बताया था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, अलग होता है उससे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जाना, अगर डिस्प्लेस हम कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, ठीक है, किसी एक प्लेस से जा रहे हैं दूसरे प्लेस पर जा करके स्टॉप हो जा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्शन को दिखाया जाता है कि वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बात वहाँ पे बताई जाती है। और कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, कवर करने के बाद स्टॉप हो गए, वापस लौट के नहीं आए, तो वो क्या हो गया, उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए वो कौन सी क्वांटिटीज़ है, वेक्टर। सेम उसी कंडीशन में वेलोसिटी है आपकी, एक्लेरेशन, फोर्स भी आप फोर्स लगा रहे हैं, जी हाँ फोर्स लगाते हैं, कितना न्यूटन फोर्स लगाते हैं ये बताया जाता है। साथ साथ कौन से डायरेक्शन में लगाते हैं ये भी बताया जाता है, अपवर्ड, बैकवर्ड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, कहाँ पे लगता है वो बताया जाता है। वेट मेज़र किया जाता है, वेट भी बताया जाता है उसकी डायरेक्शन को। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम P = m/v, मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में डिस्कस किया होगा कि मोमेंटम से रिलेट करती बातें वहाँ बताई जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डायरेक्शन को शो करता है और मैग्नीट्यूड तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बात बताई जाती है। डायरेक्शन भी बताया जाता है कि कहाँ से किस तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ग्रो अप करेगा, लेस करेगा, जो भी है वो बताया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो ये सभी क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर को बताती हैं क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। बट स्केलर क्या है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर में होते हैं, कितना है कितना नहीं है, बस ये कहानी वो बताते हैं, डायरेक्शन को नहीं शो करते। तो इसलिए ये स्केलर हो गया, ओके। वेक्टर हो गया, वो दोनों कंडीशन को शो करता है। वेक्टर में जब डायरेक्शन दिखाया जाता है तो अगर मान लें कि हम A to B यानी कि AB डिस्टेंस को शो करते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी दिखाया जाता है इस तरह से, उसके ऊपर एक एरो बना करके दिखाया जाता है AB के ऊपर। तो इससे मालूम हो जाता है कि नॉर्मली हम कौन सी क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में
बात किया जा रहा है ए बी के ऊपर वेक्टर, तो इससे रीड भी करते हैं उसी तरह से वेक्टर ए बी। इन सब पे ऐसा कंडीशन नहीं होता, ये नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है 2 3 4 वट एवर यूनिट दे हैव, दैट्स वाई दे गोइंग जस्ट। तो ये उस तरह से अपना रन करते हैं जो भी इनकी यूनिट होगी उसके साथ। फिलहाल इनके साथ ये कंडीशन है कि इनको एरो के साथ दिखाया जाता है। नॉर्मली सिंपल सा एक ये इंट्रोडक्शन था कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, ये बातें आप लोग जानते भी होंगे। एज अ रिवीजन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कर दिया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है और स्केलर क्या होती हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको उसमें, तो उससे हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, तो क्लास 11th में आपको 3D ज्योमेट्री पढ़ाया गया था, 3D ज्योमेट्री। तो उस 3D ज्योमेट्री में आपको एक्स, वाई और जेड 3 तरह के एक्सिस के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया था। तो आपको स्क्रीन पे 2 पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आपको एक्स वाई जेड जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो ओरिजिन है, ओ है। ओ से आपको एक रे दिखाई दे रही है, पी पॉइंट तक जा रही है, इसमें डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है और ओ का कोऑर्डिनेट 000 है, 000, ठीक है। तो ओ से पी के बीच की डिस्टेंस को कैसे शो करेंगे, ओ पी वैक्टर इक्वल अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। डिस्टेंस कभी भी नॉर्मली कोई भी पूछ सकता है कि कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड में, यानी 3D ज्योमेट्री में ही हम बात करेंगे वेक्टर की जब भी बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पिक्चर देखिए, उसमें सेकंड नंबर पिक्चर में आपको कई सारे वेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, ए बी सी, उनके डायरेक्शंस को भी शो किया जा रहा है, नॉमिनेट भी किया जा रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी क्या होगा। तो अगर वो ए बी सी के पीक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाते हैं तो आप बिल्कुल इस तरह से ही इसी फार्मूले के थ्रू उसकी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस नहीं कहेंगे, नॉर्मली इसे डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाता है कि गया और वहीं पे स्टॉप है, वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटीज है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस तो स्केलर है, हालांकि डिस्टेंस जब आप कहेंगे तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन की अगर बात नहीं करते तो आप स्केलर क्वांटिटीज़ फाइंड कर रहे हैं, और डायरेक्शन जब आप शो कर रहे हैं तो वो क्या है, वेक्टर है। ये इसका मेन फार्मूला है। तो ये बात हो गई आपकी पोजीशन वेक्टर की। अब बात करेंगे हम डायरेक्शन की, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस, ये कोसाइंस डायरेक्शन क्या होते हैं। इसमें जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो भी पिक्चर आपके स्क्रीन दिख रहा है वो 3D ज्योमेट्री के थ्रू बना हुआ है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के थ्रू, और उसमें आपको 3 एक्सिस दिखाई दे रही हैं, ओपी वाली जो कंडीशंस थी वो भी दिखाई जा रही है, उसको आर से डिनोट किया जा रहा है, राइट है। तो ये जब आर वाली कंडीशन है तो एक्स वाई जेड के साथ वो एंगल बनाते हैं, उसको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन एंगल्स। अब ये डायरेक्शन एंगल्स की वैल्यू होती हैं, जो भी मैग्नीट्यूड है एक्स वाई जेड और उस रेडियस की वैल्यू जो ओपी को वेक्टर आर से शो किया जा रहा है, तो उसमें उसकी वैल्यू दिखाई जाती है अल्फ़ा, बीटा और गामा से। तो एक्स और आर के बीच जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा बनता है, ठीक है। वाई और आर के बीच जो एंगल बनता है वो बीटा बनता है, और जेड और आर के बीच जो एंगल बनता है उसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन्हीं को जब डायरेक्शन एंगल कहा जाता है, तो अगर उन एंगल्स का हम कोसाइन लें तो उसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस कोसाइंस की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फ़ा इक्वल एक्स अपॉन आर। एक्स और आर के बीच में ये अल्फ़ा एंगल बनता है, इसके बीच में एक्स और आर के बीच में ही, तो इसलिए इनका रेशियो क्या हो जाता है, कॉस अल्फ़ा हो जाता है। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम कॉस बीटा की बात करें तो ये y अपॉन आर होता है। क्या हो जाता है, y अपॉन आर। y और r का रेशियो कॉस बीटा, और अगर कॉस गामा की बात करें तो ये z अपॉन आर हो जाता है, z अपॉन आर। तो ये 3 फार्मूले आपको याद रखने होंगे। इन 3 फार्मूलों के अकॉर्डिंग आप कोसाइन यानी कि उस एंगल्स का कॉस में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 3D ज्योमेट्री, जो भी उसमें दिया गया है एक्स वाई जेड की वैल्यू और उस रेडियस, उस लेंथ को दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं कॉस वैल्यू। हालांकि कॉस की वैल्यू को आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जब भी स्टडी करते हैं तो साइडों के रेशियो से ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि कॉस थीटा इक्वल बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वो उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जो ट्राइंगल आपका बन रहा है वो एक ट्राइंगल का फिगर बन रहा होगा, ब्लू कलर की डॉटेड पिक्चर्स वहाँ पे दिखाई जा रही हैं।
तो उसी के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये x अपॉन आर, y अपॉन आर और z अपॉन आर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यानी कि r जो है वो किसको शो कर रहा है, हाइपोटेनियस को, ठीक है। और ये x y z जो है, ये x, ये y और ये z, ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस को, क्योंकि b अपॉन h ही होता है। कंडीशन कितना होता है, b अपॉन h, और यही शो करता है cos को। cos की जो क्वांटिटी होती है उसका रेशियो होता है b अपॉन h। तो ये x अपॉन आर, y अपॉन आर, z अपॉन आर क्या है, ये सभी डायरेक्शन कोसाइंस है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स की। टाइप ऑफ वेक्टर्स में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जीरो वेक्टर, आपको स्क्रीन पर जीरो वेक्टर दिख रहा होगा। जीरो वेक्टर का मतलब ये है, स्क्रीन पे जो भी डिफिनेशंस आपको मैंने वहाँ पे दिखा दिए हैं ताकि स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकें। उसमें बताया जा रहा है कि जीरो वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड्स, वो क्या हो, कोइंसाइड्स हों, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। जैसे हम जीरो या ओ वेक्टर से डिनोट करते हैं उसको हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये सभी जीरो वेक्टर जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो इनिशियल एकदम कोइंसाइड है इस वजह से, ठीक है। दूसरी कंडीशन बताई जा रही है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, यानी वो 1 यूनिट हो, तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर से, ठीक है। तो उसको एक कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो जो बना हुआ है वो क्या है, कैप है, करेक्ट है। और उसको रीड भी उस तरह से ही करते हैं, एक कैप कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स की बात करें तो उसमें बताया जा रहा है कि टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, और उनको ही हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। मतलब कि उनका जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होगा, इस वजह से हम क्या कहते हैं, उनको को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं, राइट। सिमिलरली उसी तरह से को लीनियर वेक्टर्स की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है कि दो या उससे ज़्यादा वेक्टर्स को को लीनियर हम कब कहेंगे, इफ़ दे आर पैरेलल टू सेम, ठीक है। यदि वो सेम लाइन के पैरेलल हों, कोई भी दो या उससे ज़्यादा वेक्टर्स जो हैं वो सेम लाइन के पैरेलल हैं, तभी हम उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर की कंडीशंस के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहा जाता है, ट्राइंगल्स में आप लोग पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। तो उसी वर्ड्स के अकॉर्डिंग है ये वेक्टर्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या हैं। तो जब वो सेम लाइन के अकॉर्डिंग वो पैरेलल होंगे तब क्या होंगे, उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। फिर बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स वो होंगे जो वेक्टर ए और बी इन दोनों को इक्वल कब कहा जाएगा, जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन सेम पोजीशंस में होंगे। कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से, मतलब कि स्टार्टिंग के पॉइंट से ही वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हों और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम ही हो, तभी वो वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी कहा जाएगा और उनको इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। निगेटिव वेक्टर की बात करें, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, करेक्ट, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम होना चाहिए बट उसकी डायरेक्शन अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो गो करेंगे, जाएंगे उस थ्रो, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कहेंगे, निगेटिव ऑफ द वेक्टर, राइट है। इतनी बात समझ में आ रही है। उसमें बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है कि इस कॉल्ड निगेटिव ऑफ द गिवन फैक्टर, यानी कि ए बी वेक्टर जो है, तो ए बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर ही क्या होगा, निगेटिव होगा उसका, ठीक है। यानी ए बी वेक्टर इक्वल माइनस करके, ठीक है, बी ए कर सकते हैं, या बी ए वेक्टर को आप दिखा सकते हैं माइनस ए बी वेक्टर, ठीक है। इस तरह से आप उसको शो कर सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी टाइप ऑफ वेक्टर्स में, इनको आप देख सकते हैं, आपकी बुक में मिलेगा, सप्लीमेंट्री बुक्स में, जिसमें भी आप स्टडी करते हैं, जिसमें आपको बेहतर लगता है, ईजिली लगता है, उसमें आप उसको चेक इट आउट कर सकते हैं।